आपको क्या कहूँ, हम पिछले एक हफ्ते से लगातार यही देखते आ रहे हैं। पिछले एक साल से तो कंटिन्यूसली जब ये मौसम सरमा स्टार्ट हो जाता है, हमने देखा है कि जगह जगह खास तौर पे शहर खास में जहाँ पॉपुलेशन जो है कंजस्टेड एक बस्तियां हैं, वहाँ आग लगना तो ठीक है, एक बदकिस्मती की बात है। और उसमें ये होता है कि आग लगना एक घर से स्टार्ट हो जाता है, वो रुकता नहीं, और वो 6, 7, 8, 10 हमने जैसे कल नौहटा में देखा, 2 दिन पहले हमने छताबल देखा, उससे पहले हमने डाउनटाउन बान मोहल्ला और बाकी करफली मोहल्ला, यहाँ पे भी 13-14 मकान। 2-4 चीज़ें मैं यहाँ से आपके ज़राए से जो है मीडिया के थ्रू बताना चाह रहा हूँ सरकार को, कि सरकार थोड़ा सा जाग जाए। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि हमें रोज़ हम डेली आकर के आग में जा कर के इन ताज़ी, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, ये लोग बेचारे जो हैं इस वक्त एक बेघर हो गए हुए हैं, इनके सरों से छत उठी है, औरतें, मर्द, बच्चे। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी यही चीज़ कही थी कि अभी हमारे जो यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब है मस्जिद साहब के, मैं इनको भी इनकी तरफ से एक आपके मोहल्ले को पूरा एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हम पीडीपी की तरफ से, और एक बहसियत कश्मीरी, एक बहसियत आपके हमसाए भी हैं हम लोग, मैं खुद करानगर में रहता हूँ, मैं आपको इस दुख की घड़ी में इतना यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। और पर्सनल लेवल पे हमसे जो कुछ भी होगा, जैसा राशन का, बाकी जो ब्लैंकेट्स हैं, हम कुछ लेकर भी अपने साथ आए हुए इंशाल्लाह। हम उसको भी अभी इंतज़ामिया कमेटी के साथ मिलकर देखते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा अपना ताउन पेश कर सकें जैसा भी है। बट उसके साथ साथ मैं एक बहुत सीरियस नोट पे गुजारिश करना चाह रहा हूँ हमारी सरकार से, एक तो डीसी साहब से, डेवकॉम साहब से, कि एक बार वो पर्सनल आकर के विज़िट करें, क्योंकि आप इस शहर के मजिस्ट्रेट हैं, आप इस शहर के जो एक सरबराह हैं। और जो हमारी मैडम है यहाँ पे हबा कदल से जो एमएलए हैं शमीमा फिरदौस जी, ख़ास तौर पे उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। आज ये गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ जहाँ पे वो कल वोट मांगने आई हुई थी, तो वो आकर के आज देखे, इनके पास इनका एक सहारा, अगर वो यहाँ पे आ जाती, हो सकता है इनको थोड़ा सा एक दिल का वो कुछ ना करते, इनके साथ खड़े रहना भी बड़ी एक अपने आप में एक उनकी हौसला अफजाई हो जाती, थोड़ा उनकी हिम्मत बढ़ती। और उसी सरकार से, उमर साहब से, जो इस टाइम अभी जो कश्मीर को बेचने में लगे हुए हैं, सास्की वगैरह, जो जैसे इन्होंने लोन ले लिया, बाकी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें बंद करें और फोकस करें कश्मीर पे, जिसके लिए आपको मैंडेट दिया गया था, जिसके लिए आपको 51 MLA 50, 50, 50, 51 MLA दिए हुए हैं, उसके लिए काम करें। यहाँ आए, इन लोगों के सर पे हाथ रखें, ये आप लोगों की इनको जो है ज़रूरत है इस टाइम पे। हम एज ए अपोजिशन कुछ इनके लिए कुछ सरकारी तौर पे कर नहीं सकते, सिवाय इसके कि हम आपके ऐवानों तक, आपके कानों तक अपनी आवाज़, इनकी आवाज़ को बुलंद करके आप तक पहुँचा रहे हैं। मेरी गुजारिश है उनसे, 2 मिनट आप मुझे दे दीजिए, मेरी गुजारिश है, आप घरों का हाल देखिए। एक घर में 2-3 बच्चे यहाँ पे आज जख्मी हैं। हॉस्पिटल भी, मैंने अभी सुना है कि हॉस्पिटल में भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई गया नहीं है। इन्हें माली मुआवनत चाहिए। वहाँ पे मेरा भाई है जी, वहाँ पे मेरा भाई है, कल से। अब ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे इस सर्दी में कहाँ जाए। सबसे पहले इनके रहने का जो अभी जो बचे हैं इसमें आग में, तो उनको इससे मज़ीद जो तकलीफ़ है उससे बचने से इनको जाकर के किसी जगह इनको शेल्टर का बंदोबस्त किया जाए। रही बात राशन पानी कंबल की, ये लोग तो मोहल्ले कमेटियां, जैसे इंतज़ामिया कमेटी, सिविल सोसाइटी, ये लोग करते ही हैं। सबसे पहले इनके रहाइश का कुछ बंदोबस्त किया जाए। और दूसरी चीज़, इनको ये चीज़ बहुत एहसास होना चाहिए। मैं फिर एक बार आपके ज़रिए से कहना चाह रहा हूँ कि फायर सर्विस, जैसे पहले हम जब छोटे हुआ करते थे, हम देखा करते थे ड्रिल्स होती थी, फायर सेफ्टी ड्रिल्स होती थी। हम लोग जाते हैं आग लगने के बाद, इससे बेहतर है कि फायर सर्विस आए, लोगों को अवेयर करे, पूरे शहर, गाँव में, हर डिस्ट्रिक्ट में अवेयर करे, एक कैंपेन चलाए। सेफ्टी, फायर सेफ्टी वीक जब आपका होता है, उस टाइम आप लोगों को जाए, सिलेंडर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी से बचने का, क्योंकि आपको पता है लोगों का इस टाइम कंबल, ये जो अपना कांगड़ियाँ रखते हैं, हीटर्स रखते हैं। और इसमें जो आपके जो हमारे जो लोग हैं, इन लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ का इंतज़ार ना करें एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करेगी, आप सामने आए, जो सिविल सोसाइटी है, मस्जिद कमेटी है, बैतुल माल कमेटी है, हम लोग इसी एक दूसरे के साथ हाथ मिला के साथ रहेंगे। साथ में उन लोगों को जहाँ, जिन मोहल्लों में जहाँ तंग जो बस्तियाँ हैं, वहाँ भी उनको आपस में, हम लोगों को भी इसमें एक अवेयर होने की ज़रूरत है कि हमें इसके लिए प्रिकॉशंस लेने हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है, हम पब्लिक को अवेयर करें, फायर सर्विस और गवर्नमेंट से। साथ में मैं अपनी पूरी टीम, जो यूथ जो पीडीपी की टीम है, उनकी तरफ से इन लोगों को इजहार ताज़ियत कर रहा हूँ कि जो तकलीफ़ इनको पहुँची है, हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ है इसमें। हमसे जो बन पड़ेगा हम उसके लिए ज़रूर आपके साथ खड़े रहेंगे। और जहाँ सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश होगी, हम उसको बुलंद रख करके, पार्टी हाईकमांड का भी यही ऑर्डर्स है कि आप जाएँ, उनसे मिले,
तो हम स्पेशली इस चीज़ के लिए आए थे और कोई हमारा और जी देखिए पिछले 4-5 दिन से हम यही देख रहे हैं। ये एक कुदरत का सानिया एक है। तो यहाँ पे देखिए हालात तो बद से बदतर नज़र आई। रहने के लिए कोई इनका इंतज़ाम नहीं है। घर तस्ते पर टोटल डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो मैं ये इसमें ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब, सर आपके पास फंड्स अवेल है, आपके पास सोर्सेज अवेल है, आप उनको जल्द से जल्द, सर्दियाँ हैं, कब कब आती सर्दियाँ हैं, यहाँ तो इंसान मुश्किल से घर के बाहर निकलता है कि उस वक्त भी गर्म कपड़े लगा के होते हैं। तो इनके लिए जल्द से जल्द रहने का इंतज़ाम करें। तो वही एक रिक्वेस्ट है। और बाकी जो हमारे सिविल सोसाइटीज़ हैं, NGO हैं, बाकी वो भी आए यहाँ पे। हम भी यूथ ही हैं, हम PDP का यूथ हैं, बैकबोन है सोसाइटी के। तो यहाँ पे कोई सियासत नहीं है, एक हमारा दाई फ़र्ज़ है। तो वो भी अगर जुट के हमारे से जितना हो सका तो हमने थोड़ा किया। इनसे, इन बेचारों का कोई मसला हल नहीं होगा, पर सब ही अगर हाथ जुड़ा के आएंगे तो मसला इनका कुछ